हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप खरे है और आज हम लोग नोट्स में आगे बढ़ते हुए इसका 12वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि है अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। और इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये इसका आंसर है। और आज हम थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। आपको कई बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर थोड़ा याद भी होता जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे नोट्स आपके सामने लगा रहा हूँ। तो पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद ये पूरा हम पढ़ेंगे। तो पूरी तरीके से जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे कि आपको ये याद हो रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो अब ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। तो इसका रीजन सुन लो पहले क्या है। देखो, जैसे ये मान लो कि हमारा पृथ्वी तल है। क्या है ये? पृथ्वी तल। तो यहां से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? वायु है। लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? वायु है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहां पे सभी जगह क्या है? वायु है। ठीक है, ये सभी जगह क्या है? वायु। ये आप देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सभी जगह ये वायु। लेकिन सबसे ज्यादा वायु का जो दाब होता है वो पृथ्वी तल पर होता है, जहां पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं। ये देखो, यहाँ पे अपन रहते भी हैं। ये सब चीजें, ये पृथ्वी तल है ना। तो सबसे ज्यादा वायु का दाब यहीं पे होता है, क्योंकि इतनी सारी वायु एकदम से दाब लगाएगी। तो यहाँ पे जो वायु का जो दाब होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और वो होता है 180 एम। यानी कि एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फियर। सबसे ज्यादा दाब पृथ्वी तल पर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं और ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ जाती है। और ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा कि अब आप इस लेवल को देखो। इस लेवल को यदि आप देखोगे तो अब जो इतनी वायु है, ये इतनी वायु इस वाले तल पर दाब नहीं डालेगी, क्योंकि ये तो इसके नीचे है। तो अब वैसे ही बोला जाए तो वायु कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो यहाँ पे धीरे, और वायु धीरे धीरे ऊपर की ओर विरल भी है, मतलब कम कम भी है। तो यहाँ पे जो दाब होगा वो कैसा होगा? 180 एम से कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कम दाब। बताओ कम दाब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वायु एक साथ में, ये भी पूरी कुल मिला के पृथ्वी तल पर पूरा दाब लगाती थी। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पर गए तो ऊंचाई पर अब इतनी वायु दाब नहीं लगाएगी, अब केवल ऊपर वाली लगाएगी। तो कहीं ना कहीं वायु की मात्रा कम हो गई ना, तो दाब भी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि ऊंचाई पर क्या हो जाता है? दाब कम। जैसे आप ये देख सकते हो, ये व्यक्ति ऊंचाई पर है, और देखो आप, ये माउंटेन कर रहा है, बर्फीली जगह पे है। लेकिन ये अधिक ऊंचाई पर है, तो इसके शरीर के अंदर क्या हो रहा होगा वो ध्यान से समझो। देखो, हमने हेनरी का नियम पढ़ा हुआ है कि एम समानुपाती पी। मतलब गैस उतनी ही ज्यादा विलेय होगी जितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी तल पर है, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे मान लो कि ये व्यक्ति है और ये पृथ्वी तल पर है, तो इसके रक्त में ऑक्सीजन जो है अच्छे से घुली रहेगी। क्यों घुली रहेगी? क्योंकि इसके लिए पर्याप्त दाब है। तो अच्छा दाब है, ज्यादा दाब है, तो इसके रक्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा है एम, वो अच्छे से घुली रहेगी। तो हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन से ही तो चलता है। लेकिन जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचता है
जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचता है तो यहां पे क्या होने लगता है, दाब हो जाता है कम। तो हेनरी के नियम से अगर P कम होगा तो M भी क्या होगा, कम होने लगेगा। और जब M भी कम होगा मतलब ऑक्सीजन रक्त में उतनी नहीं घुल पाएगी जितनी पृथ्वी तल पर घुल रही थी, उतनी ऑक्सीजन रक्त में नहीं घुल पा रही है। तो ये व्यक्ति जो है उतनी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो मस्तिष्क में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, पूरे शरीर को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो पहली बात तो शरीर को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारा शरीर जो है वो थका हुआ महसूस करता है। तो इसलिए ये व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, ये थकान महसूस करेगा। दूसरा, मस्तिष्क तक भी सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए यह व्यक्ति सोचने और समझने की क्षमता खो देगा या बहुत ही कंफ्यूज होगा। तो सोचने एवं समझने की जो क्षमता है वो क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी, इसलिए अधिक ऊंचाई पर, और साथ में वायु जो है वो कम हो रही है, तो वायु का दाब कम है। दाब कम है तो ये सांस लेने में भी हमें कम मिलेगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर के साथ ज्यादा विलेय होगी शरीर के अंदर, तो ये सांस लेने में भी दिक्कत करती है। तो इसको आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा आंसर है कि देखो ध्यान से, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतह वाले स्थानों से कम होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सतह पर आंशिक दाब ज्यादा होता है, ऊंचाई पर चले आओगे तो यहाँ पे जो दाब होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, और ऑक्सीजन वगैरह भी अच्छे से नहीं मिल पाती, शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता, थकान वगैरह होती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और साथ में कमजोरी महसूस होती है। और इसके कारण हम स्पष्ट रूप से सोच समझ नहीं सकते, वही चीज है ना कि हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, और एनोक्सिया जो हमें रोग है वो हो जाता है। तो सोच नहीं पाते, और आप इसमें लिख सकते हो कि इसे हम एनोक्सिया कहते हैं, इसे एनोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप आंसर आप बताओ याद हो जाएगा कि नहीं होगा, कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है, ऊंचाई पर दाब कैसा होता है, सतह की तुलना में कम होता है। यानी ऊंचाई पर दाब कैसा होता है, कम, जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई और कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में अच्छे से, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो और इसको याद भी कर लो फटाफट से। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, कैसा कि आपको यहाँ पे दिखा देंगे पहले आंसर, फिर हम समझेंगे, फिर वापस से इसको याद करेंगे, ताकि आप इसको याद भी अच्छे से करते जाओ। छोटे छोटे आंसर हैं तो हम इनको, और साथ में हमें इंस्टाग्राम पर यदि आप फॉलो करना चाहें तो आप हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अच्छी अच्छी पोस्ट आती रहती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।